वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह स्पष्ट हो गया है कि यदि राजनीतिक दल अपने मूल सिद्धांतों से भटक जाते हैं तो उनकी स्थिति कमजोर होने लगती है। वे भले ही टीवी बहसों में जीत हासिल कर लें, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यह एक तथ्य है कि चुनाव कार्यकर्ताओं के प्रयासों से जीते जाते हैं, नेताओं के भाषणों से नहीं। आम आदमी पार्टी की स्थापना भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और लोकपाल के लिए हुई थी, न कि बिजली और पानी के वादों के लिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद इस पार्टी ने अपने मूल सिद्धांतों से दूर होकर गांधी के विचारों को छोड़ दिया और वोट के लिए अंबेडकर तथा भगत सिंह के नारों को अपनाने लगी। यहां तक कि पार्टी ने अपने कार्यालयों से गांधी की तस्वीरें भी हटा दी। यह उन मूल सिद्धांतों से भटकाव का प्रतीक है जो किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के लिए अनिवार्य होते हैं। दिल्ली के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में जनता के सामने एक स्पष्ट विकल्प था, लेकिन एक आपदा से बचने के प्रयास में उन्होंने एक विपदा को चुन लिया। कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी टिप्पणी की है, जो एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हालांकि इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि भविष्य में इस विपदा से मुक्ति की संभावना बनी रह सकती है। यह समझना जरूरी है कि आपदा को जारी रखना किसी भी समाज के लिए लाभकारी नहीं होता। जब जनता किसी राजनीतिक दल से निराश हो जाती है तो वह विकल्प तलाशने लगती है। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस इस विपदा को टालने के लिए तैयार है? क्या वह सही दिशा में कदम उठा रही है? फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं होता। कांग्रेस गांधी के विचारों को पीछे छोड़कर जय भीम के नारों में उलझी हुई दिखाई देती है। सरकारी नौकरियों की स्थिति भी चिंताजनक है। रोजगार के अवसर घटने के साथ साथ आरक्षण का आकर्षण भी कम हो चुका है। ऐसे समय में कांग्रेस आरक्षण बढ़ाने की बात कर रही है, जो उसकी जमीनी हकीकत से कटे होने का संकेत देता है। सवाल यह उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव जैसे जातीय राजनीति के प्रतीकों से अलग होकर कांग्रेस को समर्थन व लोग दे सकते हैं? आज के दौर में समाज को बुद्ध और गांधी के विचारों की आवश्यकता है, शांति, सुकून और समरसता की। लेकिन कांग्रेस एक अलग ही दिशा में बढ़ती दिख रही है। राहुल गांधी कभी जनेऊ दिखाकर ब्राह्मण होने का संदेश देने की कोशिश करते हैं, तो कभी जय भीम के नारों में उलझ जाते हैं। उनकी राजनीति की दिशा स्पष्ट नहीं है। जब दुनिया वैश्विक पूंजीवाद पर चर्चा कर रही है, तब कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण में उलझी हुई प्रतीत होती है। दिल्ली चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि अब केवल भाजपा से डराकर मुस्लिम वोट हासिल नहीं किए जा सकते। दलित समाज में ऐसे लोग उभर रहे हैं जिन्हें सत्ता का स्वाद लग चुका है। वे केवल नारों से संतुष्ट नहीं होंगे। विचारक इस वर्ग की आवाज बन चुके हैं, जो राजनीतिक दलों को नई सोच अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रदेश में 2024 के आम चुनावों के दौरान भाजपा के खिलाफ माहौल था, लेकिन आज की स्थिति में यदि विधानसभा चुनाव हो जाए तो भाजपा एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। इसका मुख्य कारण कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का खालीपन है। जब विपक्ष जनता के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो लोग मजबूरी में भाजपा को वोट देते हैं, जैसा कि दिल्ली में हुआ। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। उसे यह समझना होगा कि केवल जातीय समीकरण और धर्म आधारित राजनीति से वह आगे नहीं बढ़ सकती। जनता अब वास्तविक विकास, रोजगार और सामाजिक समरसता की मांग कर रही है। कांग्रेस को चाहिए कि वह गांधी और बुद्ध के विचारों को अपनाए, जो शांति और समरसता का संदेश देते हैं। उसे नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को समझते हुए अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। यदि कांग्रेस इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करती है, तो वह न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में एक मजबूत विकल्प बन सकती है। लोगों के पास एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो उन्हें आपदा और विपदा दोनों से बचा सके। यह तभी संभव है जब कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों की ओर लौटे और जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। बीजेपी की बात करें तो वह अभी भी अपने मूल सिद्धांतों पर कायम है। उसने हिंदुत्व की स्थापना के वादे, अनुच्छेद 770 हटाने और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों पर काम किया है, जो उसके कोर वोटरों की मांग थी। किसी भी राजनीतिक दल के लिए आवश्यक होता है कि वह एक व्यापक वर्ग को अपने साथ जोड़े। बीजेपी इस दिशा में सफल होती दिख रही है। बीजेपी के समर्थकों को अक्सर अंधभक्त कहा जाता है, लेकिन अंधभक्ति तभी संभव होता है जब उनके विचारों को सम्मान मिले
और उन्हें आत्मीय संतुष्टि प्राप्त हो। और बीजेपी उनको वैचारिक रूप से विचारों का सम्मान करती है। राजनीतिक दलों को इस बात को समझना होगा कि जनता केवल वादों से नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यों से संतुष्ट होती है। ये समय है कि सभी राजनीतिक दल आत्ममंथन करें और देश के विकास तथा शांति के लिए ठोस कदम उठाएं, और कम से कम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं, ताकि आम जनता को फायदा हो। और अंत में आपके राय मायने रखता है। कृपया इसे हमसे, राष्ट्र से, समाज से साझा करें।